हमारे जिस्म में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट किस तरह हज़म होते हैं और कैसे एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं, इसे समझाती है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। क्या है ये फील्ड, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है और आप कैसे बना सकते हैं इसमें करियर, इस तमाम मौजू पर आज की इस पेशकश में तफसील से रोशनी डाली जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए नज़र डालते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पर। सेहतमंद जिस्म, तवाना ज़हन और मुतवाज़न ज़िंदगी की बुनियाद एक मुकम्मल और साइंसी ग़िज़ा पर होती है। हम जो खाते हैं वो कैसे जिस्म में तवानाई, मदाफ़ियत और नशोनुमा में तब्दील होता है, ये समझने का अमल और तहक़ीक़ी मैदान है। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का शोबा, ये शोबा इंसानी खलियों, खामिरों, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक पाथवेज के दरमियान ताल्लुक को समझता है और बीमारियों से बचाव, इलाज और सेहत की बेहतरी में ग़िज़ा का किरदार वाज़ेह करता है। खुराक में मौजूद अज्जा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और विटामिन्स जिस्म में किस तरह जज़्ब होते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं और उनका इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है, इन्हीं साइंसी हक़ायक़ को ये मज़मून वाज़ेह करता है। ये शोबा न सिर्फ साइंसी है बल्कि इंसानी खिदमत, समाजी बेहतरी और खुद रोज़गारी के बेहतरीन मौक़े भी फराहम करता है। अगर आप ग़िज़ा, सेहत और साइंसी तहक़ीक़ में दिलचस्पी रखते हैं तो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा करियर है जो आपको इल्म, खिदमत, इज़्ज़त और कामयाबी सब कुछ दे सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। और इस सेगमेंट में आज के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर अर्चना बर्मन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। अर्चना जी, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की, केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसके अंदर जब हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, एक कॉमन मैन, एक स्टूडेंट अगर इस फील्ड को समझना चाहे, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसकी अहमियत और इसकी बारीकियों पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिर न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पे जाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री वर्ड को अगर आप देखें तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट ले लेता है उसका, जबकि ऐसा है नहीं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि ये केमिस्ट्री है, जबकि ये है, अगर एक लाइन में समझाना चाहें तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन केमिकल टर्म्स। जो ज़िंदगी है, जीवन है, इसको आप केमिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है। जैसे अगर आप देखें तो हम बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस और थोड़े ट्रेस एलिमेंट्स को मिला के। यही सारी चीज़ें इसी प्रोपोर्शन में किसी रॉक में, किसी पत्थर में भी हो सकती हैं, पर उसकी और हमारी क्वालिटीज़ में बहुत फ़र्क है। 3 मेन फ़र्क है। एक तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, एक सेल भी, सबसे सिंपल सेल, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी ले लें, लाखों उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आप यही कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे रॉक्स में तो नहीं मिलेगा। दूसरा है कि हम एनर्जी को चेंज कर पाते हैं, खाया केमिकल एनर्जी, वर्क परफॉर्म किया काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसडक्शन, हम अपने आप को बाकी एनवायरनमेंट से अलग मेंटेन कर पाते हैं। और तीसरी है कि रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें, लाइफ को हम एक्सप्लेन करते हैं इन केमिकल टर्म्स, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। और ये बहुत बेसिक साइंस है। हर चीज़ में, मेडिसिन में जो डॉक्टर्स बनते हैं उनको पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की नॉर्मल प्रोसेस क्या है, कैसे बॉडी फंक्शन करती है, हर चीज़ का एक केमिकल दूसरे को रिएक्ट करता है, तीसरा चौथे को, सेल्स कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज होती हैं, कैसे वो अपना केमिकल पूरा जो एनर्जी ट्रांसडक्शन है वो कैसे करते हैं। यानी पूरी एक इंसान की जो एक तरीके से पूरी उसकी कॉम्बिनेशन है, हाँ, हमारा उसको, और मेडिकल की फील्ड को मदद देती है पूरे तरीके से, हाँ, उसको तैयार करती है। तो ये जो जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, चाहे वो फोरेंसिक स्टडीज़ हो, चाहे न्यूट्रिशनल स्टडीज़ हो, चाहे जेनेटिक्स है,
कैसे आप न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं कितनी डिफरेंट हो जाती है, कितनी अहम हो जाती है? न्यूट्रिशन एक एप्लीकेशन है बायोकेमिस्ट्री का। अगर हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है या ये मोटापा है, इसको कम करने के लिए ये कम करना है, ये बढ़ाना है, ये हार्मोन्स हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे, जब आपको नॉर्मल प्रोसेस पता होगा, केमिकल कनेक्शंस पता होंगे, तब आप उसमें बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, कुछ रोक सकते हैं, कुछ ड्रग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जब आपको नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो, सारे कनेक्शंस पता हो। तो बायोकेमिस्ट्री में वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे वो बैक्टीरिया है सॉइल का, चाहे वो प्लांट है, चाहे उस पर बैठी चिड़िया है या उसके नीचे बैठा इंसान है, इन सब में क्या कॉमन है एज लाइफ। बहुत लोगों ने सुना होता है कि बनाना, एक केला और हम में 60% जीन्स सेम है, एक चिंपैंजी और हम में 89% सेम है, तो पर डिफरेंस क्या है? तो जो लाइफ की कॉमन चीज़ें, जो ग्लूकोज है वो हर ऑर्गेनिज्म, हर लाइफ फॉर्म एक ही तरह से वही 10 एंजाइम लेके, प्रोटीन लेके उसको बर्न करता है। तो जो कॉमन है लाइफ में, वो शुरुआत है बायोकेमिस्ट्री की, वो पढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो रही है न्यूट्रिशन में कि जो सही चीज़ है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया में इतना नॉलेज है न्यूट्रिशन का और इतना मिस इन्फॉर्मेशन है। प्रोटीन्स बढ़ाओ, प्रोटीन्स बढ़ाओ, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन ये, उसका कितना नुकसान है, कितना हार्म है, उस पर भी स्टडीज़ हो रही हैं और चलती जा रही है। तो वो सारा जो प्रोसेस है, वेयर इट अफेक्ट्स, क्या चेंज किया जा सकता है, वो सब परव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। तो चाहे आप बॉटनी करें, चाहे जूलॉजी करें, चाहे न्यूट्रिशन करें, चाहे मेडिसिन करें, बायोकेमिस्ट्री हर जगह पढ़नी पड़ती है क्योंकि वो बेसिक साइंस है। कहीं भी रिसर्च करनी है, कहीं भी मैनिपुलेशन करना है, चाहे जीन्स का हो चाहे प्रोटीन्स का हो, बायोकेमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। तो इट्स अ बेसिक साइंस। आपने जैसे इसकी अहमियत पर रोशनी डाली, और एक चीज़ यहाँ ये भी अहम हो जाती है कि एक इंस्टीट्यूट का नाम, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का आगाज़ किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत होती है, और आज के दौर में ये डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है? ये डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री को हैंडल करता है। उसके साथ साथ फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। इन सब के पास बायोकेमिस्ट्री या न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का पेपर होता है। अगर करियर से जोड़ने की जहाँ बात होती है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद यही है कि किस तरह नौजवान इस फील्ड के अंदर, या जिस पर हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसमें कैसे करियर बना सकें, तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की, किस तरह से इसके अंदर हमारे नौजवान अपना करियर बना सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए मौके हैं इसमें? जो अगर हम हमारा डेटा देखें, प्लेसमेंट का डेटा, तो उसमें है कि 65% तो मास्टर्स के लिए जाते हैं, जो बीएससी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जो बाकी होम साइंस में भी कर रहे हैं, उसमें भी एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो वो जो सारे हैं, बहुत सारे तो मास्टर्स के लिए जाते हैं और उनमें से बहुत सारे रिसर्च में जाते हैं। तो हर तरह के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के हों, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के हों, रिसर्च का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, उनके पास भी रिसर्च विंग होता है। जितने लेबॉरेटरीज़ हैं बायोकेमिस्ट्री की, जो लेबॉरेटरीज़ हैं, डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज़ हैं, उसमें काम करते हैं। तो ड्रग डिज़ाइनिंग वगैरह में भी जाते हैं काफ़ी सारे। तो ये मेन रिसर्च, टीचिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स जो न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स डेवलप होते हैं, उसकी रिसर्च में। तो इस जगह हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स इन एरिया में प्लेस्ड हैं। कुछ थोड़े अलग भी हैं, जैसे कि पब्लिकेशन में चले जाते हैं। तो क्योंकि पब्लिकेशन जो है उसमें एडिटोरियल वगैरह में साइंटिस्ट्स बहुत कम होते हैं, तो वो वाला टाइप के जर्नल्स को एडिट करने के लिए उसमें भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे समाज में जो साइंटिफिक जर्नलिस्ट हैं और जो वो एडिट करते हैं, वो भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ भी प्लेस हुए हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन हेल्थ सर्विसेज में चले जाते हैं। तो ये मोस्टली प्लेसमेंट ऐसे होता है। बहुत सारे रिसर्च में जाते हैं। आपने रिसर्च की बात की, और रिसर्च ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च हो रही है। हमारे अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में और ख़ासतौर से न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में जो हमारे देश में रिसर्च हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में
कितनी अहम रिसर्च हमारे यहाँ हो रही है और उससे क्या कुछ दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो सीख सकते हैं? हमारे यहाँ जैसे मैं अपना ही लैब का बताती हूँ, एक प्रोजेक्ट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, पत्ते हैं जो खाए जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा वेजिटेशन और वेजिटेरियन डाइट्स है, उसका सबका जो हर्ब्स हैं, इंडियन हर्ब्स, उनका एक कंपैरेटिव किया था कि कितनी एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। तो बहुत सारी डिजीज़, जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लें या डायबिटीज़ लें, बहुत सारी डिजीज़ उसका बेसिस होता है इन्फ्लेमेशन। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने ये केमिकल्स हैं प्लांट्स में, वो कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो उनका एक लेवल निकाला था कंपैरेटिव। जो इंडियन फूड्स हैं, किचन गार्डन हर्ब्स जो हैं, उनका सारा कंपैरेटिव किया था, तो उसमें से बड़ा अच्छा डेटा आया था, पब्लिश भी किया। एक और भी स्टडी की थी कि जो बोलते हैं ये आयोडाइज सॉल्ट है, ये अनआयोडाइज सॉल्ट है, तो वो सारे सैंपल्स लाके खुद चेक करें लेबोरेटरी में कि किस में क्या मिनरल कंटेंट है। तो बहुत सारे छोटे 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 ऐसे, ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ मैं, ये फैकल्टी प्रोजेक्ट्स नहीं, ये स्टूडेंट से करवाते हैं और उनसे पब्लिश भी कराते हैं। तो एट अंडर ग्रेजुएट लेवल टू बी एबल टू पब्लिश इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो अभी हमारे पिछले 4-5 साल में भी 4 पेपर स्टूडेंट्स के पब्लिश्ड हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके। तो ये आई थिंक छोटे वो छोटे हमारा प्रोजेक्ट्स आपने बताया और जो स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें ही ये भी जानना चाहें कि किस तरह के प्रैक्टिकल्स बच्चे करते हैं और सीखते हैं इस कोर्स के माध्यम से। प्रैक्टिकल्स तो हम उनको इम्यूनोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स कराते हैं, जैसे कि जैसे कोरोना वायरस टेस्टिंग में आपने सुना होगा पीसीआर होता था, तो पीसीआर कराते हैं, कोई एक जीन लेके उसको मल्टी एम्पलीफाई कराते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर इनको डीएनए आइसोलेट करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है या सेल्स हैं, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, फिर उस डीएनए की स्टडीज़ करें कि कितना साइज़ है, किस चीज़ से मैच करता है, किस चीज़ से होमोलॉजी है, तो वो वाली स्टडीज़ कराते हैं। फिर एलाइज़ा, अगर आपने सुना हो, जो लेबॉरेटरी टेस्टिंग वगैरह में बहुत यूज़ होता है, तो वो होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर उनके ताल्लुक से पूछना चाहें, इस फील्ड में आपको कितना बदलाव और कितने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? जो एक कॉलेज लेवल पे जो मेन चैलेंज होती है, वो होती है थोड़ी सी फंडिंग की, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा इंटेंसिव है इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स। तो हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। जो ऐसे HPLC इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो है, आ गया ग्रांट से, लेकिन उसके जो केमिकल्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि कई बार हमको वो प्रोक्योर करना और वो एक्सपेरिमेंट्स करा पाना एक चैलेंज हो जाता है। तो वो एक कॉलेज लेवल पे थोड़ी सी चैलेंज होती है। अब ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि जो नौजवान जो इसमें आना चाहते हैं आगे, वो अपने करियर को कहाँ तक ले जा सकते हैं? अगर वो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री उन्होंने चूज़ किया, आज के दौर में इसको समझ रहे हैं, तो वो अपने करियर को किस बुलंदी तक ले जा सकते हैं? और ख़ास तौर से जो AI का दौर है, न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर के अंदर ये फील्ड कितनी अहम हो जाती है? अभी जो एक हम पढ़ाते भी हैं, एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लेबॉरेटरी में काम ना करके कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो जितने दुनिया भर में कोई नया प्रोटीन आइडेंटिफाई हुआ या कोई जीन आइडेंटिफाई हुआ कि ये पहले नहीं था, ये अब देखा गया ये प्रोटीन इस तरह बाइंड करता है, इसको बाइंड करता है, तो वो उसका पूरा एक डेटाबेस बना हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नया प्रोटीन निकाला, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, वो एक डेटाबेस में डलती जा रही है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद से बहुत बढ़ गया है। तो हर चीज़ का एक डेटाबेस बना हुआ है। अगर अब आपको पता है कि इस डिजीज़ में ये प्रोटीन ख़राब होता है या म्यूटेट हो जाता है, उसके लिए अगर ड्रग डिज़ाइन करना है तो आप कंप्यूटर में ही उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ड्रग जो अवेलेबल केमिकल्स हैं वो सेल्स को बेद किया, उसमें देखा किसी का इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं, या जो एनिमल मॉडल बनाए हैं डिजीज़ के उनको इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग्स से, देखते हैं कि अच्छा ये 4 पॉसिबल ड्रग्स हैं, देखें। अब ये है कि आपको पता है ये प्रोटीन है, इसके अगेंस्ट एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बनाना है जो इसको रिकग्नाइज करे, तो वो एकदम टारगेटेड ड्रग डिज़ाइन
आप ढूंढ नहीं रहे हो नेचर में उस केमिकल को, आप उस केमिकल को डिज़ाइन कर रहे हो। डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी जो पहले एक लेंथी प्रोसेस था, हाँ। उसको हमने देखा जाए तो बहुत कम कर दिया। बहुत शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, डिज़ाइन कर ली ड्रग की, इस प्रोटीन को ये पकड़ लेगा और इसको अरेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो आपने खुद डिज़ाइन कर लिया प्रोटीन, अब आप उसको फर्दर टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी एफिकेसी है। तो जो ड्रग डिज़ाइनिंग है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो वो लेबोरेटरी से हट के कंप्यूटर में हो गया। पहले कंप्यूटर में आपने डिज़ाइन कर लिया, अब आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये एआई और कंप्यूटर मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा न्यू फील्ड खुला हुआ है। न्यू फील्ड खुला है। और अगरचे हम ये बात करें कि अब आप न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री को आने वाले वक्त में कहाँ देखती हैं, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो बैकग्राउंड है अंदर का, वो हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो वो पर्सन स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग ड्रग्स की भी और न्यूट्रिशन की भी पॉसिबिलिटी अब उस तरफ जा रही है। उस तरफ जा रही है। लोग अलर्ट भी हो रहे हैं, लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपने लिए क्या कुछ बेहतर है उसको वो इससे ज़रिए जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आखिर में एक मैसेज, एक पैगाम आपसे लेना चाहेंगे कि जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री को सुन रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जान रहे हैं, और अगर इसमें वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहती हैं आप, क्या आपका पैगाम? ये है कि न्यूट्रिशन का फील्ड जो है वो अब बढ़ता ही जाएगा। इतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट न्यूट्रिशन में हो गया है, और उसकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए, रियल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन का फील्ड जो है वो बहुत आगे जाने वाला है, तो दिख ही रहा है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस इतनी बढ़ गई हैं, और ये भी साफ दिख रहा है कि ड्रग्स जो अवेलेबल हैं उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। इट इज़ जस्ट मैनेजिंग द सिम्टम्स। तो रियल पोटेंशियल इज़ ओनली इन न्यूट्रिशन, इन काउंटरिंग ऑल द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन ही है जो कर सकता है हैंडल। तो न्यूट्रिशन की जो अहमियत है उस पर हमने गुफ्तगू की, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अर्चना जी कि आपने दूरदर्शन के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच। और करियर की बात एक्सपर्ट के साथ का ये सिलसिला अभी जारी है। एक और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिनसे हम इसी फील्ड पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पर रोशनी डाल रही थी प्रोफेसर अर्चना बर्मन, और अब इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की, तो इसमें नौजवानों के लिए किस तरह के करियर के इम्कानात हैं, करियर के ऑप्शंस किस तरह से खोलती है ये फील्ड? देखिए, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है, लेकिन ये आज के परिवेश में देखा जाए तो आज हम जितनी बीमारियों की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छा है इलाज के लिए न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। अगर हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना खाने के साथ साथ हमारा एक ये भी रहता है कि जो खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर पे किस तरह से असर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के तहत कवर करते हैं कि कैसे कौन सा बायोमोलिक्यूल्स, अगर हम खाने की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सभी कैसे हमारे शरीर में जाके किस तरह का एक्शन करते हैं, किस तरह हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती हैं, ये सारा कुछ हमारा न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के तहत आता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो अपने खाने के ताल्लुक से बात की, जो लोग खाना खाते हैं अक्सर डाइटिशियन से वो मिलते हैं, उनके बाद उनको बता दी जाती है आप ये डाइट लीजिए। लेकिन आपने कहा कि जो बायोकेमिस्ट्री है, ख़ासतौर से न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री है, ये किस तरह से अलग करती है इन तमाम बातों को? न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जो भी हम खाना खा रहे हैं हमें पता है कि किस में ज़्यादा एनर्जी है या कौन सा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, लेकिन उन सब का क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा, ये सारा कुछ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के तहत हम कवर कराते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसके किस साइकिल के तहत वो हमारी पाचन प्रक्रिया में जाएगा, किस तरह वो हमारे शरीर में खून से एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी गेन कराएगा। तो ये जितनी मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं
खाने के तहत, वो सारा न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में आता है। एक नौजवान अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, और ख़ास तौर से आपके इंस्टीट्यूट में किस तरह से उसको दाखिला मिल सकता है, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज़ की अगर इसके रिलेशन में बात करें तो हमारे पास बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है। उसके अलावा अगर उसमें मास्टर करना है न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन है, और एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स के अलावा कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ये कोर्स किया जा सकता है? बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 कॉलेज में है। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, देशबंधु कॉलेज और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 कॉलेजों में है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स और लेडी इरविन कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इन तमाम इंस्टीट्यूट्स में और इस फील्ड में पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में किस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स अलग है, डिफरेंट है? इसका एक अगर हम बात करें कि एक पढ़ाई के मामले में, बच्चों को सिखाने के मामले में किस तरह से अलग हो जाता है? पढ़ाने के मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की जो हम अगर यूएसपी की बात करें तो वो रिसर्च है। यहाँ के बच्चों को पूरा एक्सपोजर दिया जाता है रिसर्च के लिए। वो अपनी मास्टर डेजर्टेशंस करते हैं और साथ में यहाँ पे पीएचडी भी कराई जाती है फूड एंड न्यूट्रिशंस में, और रिसर्च के साथ वो पूरा अपना एक्सपोजर लेते हैं। तो मेन यूएसपी यहाँ का रिसर्च है। रिसर्च बहुत अहम हो जाती है। रिसर्च के साथ साथ जब न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की बात आती है तो एक नौजवान ये भी जानना चाहेगा कि जब वो यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेता है तो ग्रेजुएशन के बाद या फिर मास्टर्स के बाद किस तरह के ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल होते हैं, किस किस फील्ड में वो आगे जा सकते हैं, किस किस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में वो जा सकते हैं रिसर्च के लिए, या अगर आगे भी वो बढ़ना चाहें, तरक्की करना चाहें? रिसर्च के लिए वो रिसर्च एसोसिएट्स की पोजीशंस होती हैं, हर लगभग इंस्टीट्यूट्स में होती हैं। तो वो रिसर्च एसोसिएट के लिए फर्दर रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं। साथ में अगर आप न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की करें तो हॉस्पिटल्स में भी एज एन डाइटिशियंस वो जाते हैं। तो डाइटिशियंस की पोजीशन भी है, रिसर्च एसोसिएट्स की भी होगी। फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। हम बात करते हैं फूड सेफ्टी की, अगर बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा उसमें डाला जाए तो फूड को हम कैसे ज़्यादा सेफ कर सकते हैं। अभी रिसेंट रिसर्च में चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम फूड को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं। साथ के साथ उन्हीं नैनो पार्टिकल को हम एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए फूड में जो भी ये कह सकते हैं कि जो फूड ख़राब होता है, खाना ख़राब होता है, तो उसमें किस तरह के माइक्रोब्स आते हैं। तो इन नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके, जिनको हम नैनोजाइम्स बोलते हैं, नैनोजाइम्स के तहत वो अपना रोल प्ले करेंगे और एज एन एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ करके फूड को सेफ भी करेंगे। आपने फूड की बात की, और जब फूड की बात आती है, खाने की बात आती है, तो उसमें सबसे अहम ताल्लुक़ महिलाओं का होता है, ख़वातीन का होता है। और जब हम इस कोर्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये फील्ड लड़कियों के लिए कितनी अहम हो जाती है, उनके लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है? देखिए, आपने महिलाओं की बात की तो वो हमारे घर की मैनेजर्स होती हैं, तो वो हमारा घर का सारा चीज़ मैनेज करती हैं। अगर वो ये कोर्स करके अगर फर्दर उसमें कुछ और मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप करके और अच्छे से मैनेज कर पाएँ तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महिलाएं उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि उनका ये कह सकते हैं कि वो जब घर को मैनेज कर रही होती हैं तो साथ में अगर फूड में आगे फर्दर इंडस्ट्री में या किसी भी फर्म के साथ या किसी भी ऑफिस में वर्क करेंगी तो वो और भी अच्छे से कर पाएंगी। आपने इसकी बात की कि किस तरह से फूड के ताल्लुक़ से आगे इसमें बढ़ा जा सकता है, और जब हम इस फील्ड की आगे इस दौर में, जहाँ एक टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें किस तरह से इस फील्ड को आगे बढ़ता हुआ आप देखें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेनली हम बात करते हैं डेटा की। तो जो हमारे पास इनसे रिलेटेड डेटा अगर हमारे पास कुछ कलेक्टेड आता है तो उस पर हम वर्क करके, यहाँ बैठे हुए अगर हमारे पास कंप्यूटर में कहीं और का डेटा अवेलेबल हो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसमें और अच्छे से हम उसमें फर्दर रिसर्च कर सकते हैं
और उससे तहत जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको अच्छे से कर पाएंगे। उनको और अच्छे से कर पाएंगे। और इन्हीं तमाम बातों पर आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए रोशनी डाल रहे हैं। यही हम डॉक्टर संदीप यादव का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में दूरदर्शन के साथ जुड़ने के लिए। और एक्सपर्ट की बात के साथ साथ चलते हैं हम स्टूडेंट की तरफ, उनसे भी जानेंगे कि इस कोर्स को ज्वाइन उन्होंने क्यों किया, आखिर क्या कुछ वो सीख रहे हैं और इस फील्ड के ज़रिए आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, जिसमें से एक न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री भी है। जैसे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में जैसे बायोकेमिस्ट्री आपको हेल्प करती है कि आप प्रोटीन्स या उनके कोई भी कंपाउंड्स का एस्टिमेशन कर सकें, आप पता कर सकते हैं कि आपके न्यूट्रिशन आपका ठीक है कि नहीं। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने एक कोर्स किया था, डीएससी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। तो उसके अंदर हमने वैसे तो वो दोनों थे, उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरी में हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और साथ में हमने विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा। और प्रैक्टिकल कंपोनेंट में हमने अलग अलग प्रैक्टिकल्स करे, जैसे कि अभी एक चल रहा है बायोरेट प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए। तो ये भी हमारे अब जैसे अगर मेरे को आगे काम करना है, मेरे को आगे फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है, तो फिर उसके अंदर हम अलग अलग नए नए फूड बनाते हैं जिससे डिजीज्ड पीपल और उन सब की हेल्प हो सके। बेसिकली जो हमारे जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में जो क्लिनिकल वाला कंसेप्ट होता है, मैं अपने आप को वहाँ देखती हूँ बेसिकली, कि जो हम रेगुलर बेसिस पे लोगों के लिपिड प्रोफाइल्स चेक करी जाती है कार्डिक पेशेंट्स की, और ब्लड सीटीसी वगैरह चेक करे जाते हैं कि कितना बॉडी न्यूट्रिएंट ले रही है, कितना अच्छे से नहीं ले पा रही है। ये सब चीज़ें जो क्लिनिकल का एस्पेक्ट होता है, मैं वहाँ पे अपने आप को देखती हूँ बेसिकली। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी ज़बानी आप सुन रहे थे। और अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से मौके हैं जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं। उम्मीद है आज की इस पेशकश में न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की फील्ड को जाना और समझा होगा, और आपने ये भी जाना होगा कि किस तरह आप इस फील्ड में तालीम हासिल करके अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।